जय हिंद दोस्तों, आपके प्यारे यूट्यूब चैनल तूफान एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों ब्लड रिलेशन चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो ब्लड रिलेशन को हम कहते हैं रक्त संबंध। अब रक्त संबंध का मतलब होता है कि जैसे यदि बुआ है, फूफा है, पिता है, माँ है, चाचा है, चाची है, नाना है, नानी है, चचेरी बहन है, इन सबों में प्रश्न किस प्रकार आएगा, इन्हीं प्रश्नों को हम समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये रहा कि हम पीढ़ी वाइज जैसे ममेरी बहन भाई, भाई बहन, चचेरी बहन भाई, मौसेरी बहन भाई। अब ये पीढ़ी एक हो गई। अब इससे ऊपर की जो पीढ़ी है जैसे बुआ फूफा, एक पीढ़ी के हो गए। पिता माँ, एक पीढ़ी के हो गए। यानी इन पीढ़ियों में जो आएगा वो एक पीढ़ी के हो जाएंगे। यानी इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये और इससे ऊपर ये, यानी ये दादा दादी, नाना नानी, इनके पीढ़ी में जो आएगा सबको हम इन्हीं पीढ़ी के अंतर्गत ध्यान देंगे और लिखेंगे भी। और इससे ऊपर परदादा। इन्हीं चार कॉन्सेप्ट को आप लोग को ध्यान देना होता है। पहले ये, इसके ऊपर हाँ। तो दोस्तों मैं इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी, इसी कॉन्सेप्ट पे सभी प्रश्न हल होंगे। जैसे मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, यानी मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से, सुषमा यानी सुषमा, ठीक है। इनकी सहेली चाहे कोई भी हो, सहेली ठीक है, सहेली से मिलवाया, ठीक, मिलवाया और कहा इनके पिता, और मंजू यहाँ पे हो गई, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए। अब मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, यानी ये इनकी सहेली ये हो गई। तो अब कहा कि इनके पिता, यानी सुषमा के पिता अब पीढ़ी ऊपर हो गई, यानी इनके पिता पीढ़ी बदल गई, ऊपर हो गई। तो इनके पिता, यानी यहाँ पिता लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर कह रही है पिता की इकलौता बेटा, यानी इकलौता बेटा, यानी इनका बेटा इस पीढ़ी में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो हम इस पीढ़ी में आप ध्यान देंगे, इस पीढ़ी में तो बेटा और कौन बेटा, इकलौता बेटा। तो इस अब इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम समझते इकलौता बेटे की पत्नी, अब इसकी पत्नी है तो ये पत्नी एक ही पीढ़ी में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देंगे पत्नी, ठीक है, पत्नी। रेडी? अच्छा, पत्नी मेरी सास है, ये कौन कहा, मंजू कही। इसका मतलब ये है कि मंजू जो है इसके नीचे है, इसके नीचे, यानी पीढ़ी इसके नीचे है। तो यहाँ पे मंजू हो जाएगी, तो यहाँ मंजू हो गई, तभी ना इनकी ये सास होगी। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये सास हो जाएगी, इनसे ऊपर ये पीढ़ी ऊपर हो गई, ठीक है। तो ये सास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सास। अब कहा कि इनकी सास है तो सुषमा, ठीक है, सुषमा का, यानी इनका जो पति है, ध्यान दीजिएगा, मंजू का पति, यानी मंजू यहाँ पे हो गई, मंजू का पति इसी पीढ़ी में आएगा, मंजू का पति। अब देखिए कह रही है कि सुषमा का इससे क्या संबंध है, पति से इससे क्या संबंध है। तो आप ध्यान देंगे, अब ऑप्शन में भी कॉन्सेप्ट को ये देखना है कि ऑप्शन दिया हुआ है, ए भाई, दूसरा बेटा, तीसरा यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है भतीजा, ठीक है, और डी है बेटा, बेटा हो गया, पिता। तो अब हम देखते हैं इसमें से ये एक पीढ़ी नीचे है, तो अब आप समझ सकते हैं ये पीढ़ी नीचे है तो या तो भतीजा हो सकता है,
ठीक है, या तो बेटा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है भाई हो नहीं सकता है, बेटा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पत्नी यानी मंजू की पत्नी, ध्यान दीजिए मंजू की पत्नी सास लगेगी और इसका ये पति है, तो इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ बेटा भी नहीं हो सकता है, पिता नहीं भी नहीं हो सकता है, तो बचा क्या, भतीजा। इसका रिलेशन भतीजा है। ठीक है, अब हम दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सबसे पहले हम ये समझते हैं, सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा, निधि का परिचय कराते हुए कहा वह सक्षम, देखिए ध्यान दीजिए, पहले तो हम सक्षम लिख लेंगे, रेडी, सक्षम पढ़ाते वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो कहा सक्षम ने अपने मित्र से कहा, कोई मित्र है, कोई भी मान लीजिए मित्र है, ठीक है, सक्षम ने मित्र से कहा कि वह मेरे, सक्षम मित्र से कहा, सक्षम ने मित्र से कहा निधि का परिचय दिया, किसका, निधि, यहाँ निधि लिख देता हूँ, निधि का परिचय कराते हुए कहा वह मेरे पिता, यानी वह मेरे पिता, पिता यानी यहाँ हो गया, ठीक है, पीढ़ी ऊपर हो गई, इसका पीढ़ी ऊपर हो गई, फिर वह मेरे पिता की पत्नी, अब पिता की पत्नी, इसका मतलब कि पिता की पत्नी यानी यहाँ पे हो जाएगा, यानी एक ही साइड में पत्नी, ठीक है, पत्नी हो गई, ऐसे भी लिख सकते हैं पत्नी। अब सुनिए, पत्नी के इकलौते पुत्र, पत्नी का इकलौते पुत्र ये रहा सक्षम, यानी पत्नी का इकलौते बेटा, इकलौता लौता बेटा, बेटा रहा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इकलौता बेटा यानी सक्षम रहा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं पुत्र, इकलौते पुत्र यानी ये पुत्र हो गया, इकलौता पुत्र हो गया, ठीक है, अब पुत्र हो गया, अब पुत्र की पुत्री नीचे आ जाएगी, पुत्र की पुत्री, पुत्री नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पुत्री हो गई, ठीक है, पुत्री निधि है, यानी इसका नाम निधि हो गया, क्या हो गया, निधि। आप अब समझ सकते हैं कि ये पुत्र है, इसकी पुत्री है, निधि है, तो कह रहा है कि सक्षम क्या लगेगा, तो सक्षम पुत्र है, तो इसका मतलब यह इसका पिता हो जाएगा, यह हो जाएगा पिता हो जाएगा, यानी निधि का ये सक्षम क्या लगेगा, पिता। ठीक है, तो आंसर ये सही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों, सक्षम, सक्षम का पिता, सक्षम का पिता हो गया, पिता की पत्नी, पत्नी का इकलौता बेटा यानी सक्षम हो गया। ठीक है, अब सक्षम एक पुत्र है, पुत्र की पुत्री निधि हो गई, अब इसका मतलब पुत्र को ही सक्षम कहा जाता है। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक पुत्र ने महिला से कहा, एक पुत्र ने महिला से कहा, इसका मतलब यहाँ पुत्र बनाएंगे और यहाँ महिला बनाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए, पुत्र ने महिला से कहा, पुत्र ने महिला से, पुत्र ने महिला से कहा तुम्हारी माता, यानी तुम्हारी माता, यानी इसका माता, माँ, माँ हो गई, ठीक है, माता, ठीक है, माता के पति, यानी इसी कड़ी में हो जाएंगे, चाहे पति इधर लिखे चाहे इधर लिखे, पति हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, पति, पति की बहन, ध्यान दीजिएगा, पति की बहन, अब देखिए पीढ़ी एक ही है, पति की बहन इसी कड़ी में हो जाएगा, बहन, ठीक है, पति की बहन। अब ध्यान दीजिए, पति की बहन मेरी माता है, यानी पुरुष, पुत्र ने महिला से कहा, महिला का माता, माता का पति, पति की बहन मेरी माता, यानी पुत्र की माता ये है, यानी ये जो है ये माँ है। ठीक है, यानी पुत्र की ये माँ हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि महिला की ये बुआ है, ध्यान दीजिएगा, महिला की बुआ है। अब देखिए कह रहा है कि पुत्र महिला से क्या संबंध है, आप तो समझ ही गए होंगे कि महिला का ये, महिला ये बहन, महिला की ये बहन जो है ये बुआ हो गई, तो बुआ का लड़का, बुआ का लड़का क्या कहलाएगा, चचेरा भाई, फुफेरा भाई कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फुफेरा भाई। ठीक है, जो दिया चचेरा भाई रहता तो गलत होता, फुफेरा भाई क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई। ठीक है, फुफेरा भाई, समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बी का पिता है। देखिए यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी हमसे जो बड़ा है उसको हम तीर ऊपर देंगे, ठीक है। हमसे जो बड़ा है, जैसे मैं हूँ, मेरा पिता है तो इसके ऊपर, मेरा पुत्र रहेगा तो मेरे से यहाँ डाउन नीचे पीढ़ी यानी इस पीढ़ी के नीचे ये आएगा पुत्र, ठीक है। और इसका पिता, मेरा पिता इस पीढ़ी के ऊपर आ जाएगा। अब इनका, मेरा दादा इसके ऊपर आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है दोस्त, ठीक है। तो ए बी का पिता है, यानी ए बी का पिता है, यानी ए जो है किसका पिता है, बी का, यानी ये पिता हो गया, ठीक है, पिता। रेडी, ए बी का पिता हो गया। अब दो सुनियो, सी बी की पुत्री है। अब देखिए बी की पुत्री का नाम क्या है, सी है। इसका मतलब ये हुआ नीचे डाउन हो गया कि नहीं हो गया, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, नीचे हो गया, इसका मतलब पीढ़ी नीचे आ गई। सी पुत्री हो गई, किसकी पुत्री हो गई, बी की। तो आप समझ सकते हैं कि ये नीचे हम तुरंत इधर तीर बना देंगे, यानी अप रहेगा तो ऊपर बनाएंगे तीर, और डाउन रहेगा तो नीचे तीर बनाएंगे। अच्छा ठीक, कॉन्सेप्ट देखिए। फिर सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, डी बी का भाई, यानी डी जो है, ये डी जो है बी का भाई, यानी इनके में जो रिलेशन है भाई का है, किसका है, भाई का। यानी ये हम समझ सकते हैं कि इस तरह से हो गया। अच्छा फिर अगला देखिए, ई ए का पुत्र है। कॉन्सेप्ट देखिए, ई जो है ए का, यानी इसका पुत्र का नाम है, यानी इसी पीढ़ी में आएंगे पुत्र, यानी ई जो है ए का पुत्र है, यानी पुत्र है, ठीक है, पुत्र हो गया। रेडी, इस पीढ़ी में आ जाएगा। अब हम कहने का मतलब, क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है कि सी और ई में संबंध बताइए, यानी ई और सी में संबंध बताना है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये ई जो है पुत्र है, और ये जो बी देख रहे हैं आप, बी ए का लड़का क्या है, बी है, यानी बी, ई और बी दोनों एक ही पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। दोनों किस पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे, एक ही पीढ़ी के अंतर्गत, यानी ये पुत्र है और ये भी पुत्र है, तो इसका मतलब ये चाचा भतीजा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसके पीढ़ी ऊपर हो गया, यानी ये पिता है, पिता का ये भाई है, पिता का ये भाई यानी चाचा हो गया। तो चाचा इनसे में क्या रिलेशन हो जाएगा, भतीजा और चाचा का, किसका रिलेशन होगा, भतीजा, यानी ये चाचा लगेंगे, ये क्या लगेगा, भतीजा, यानी इसे हम भतीजा कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो ब्लड रिलेशन का पूरा प्रश्न हल हो जाएगा आराम से। किसी भी प्रश्न को कंपटीशन में जाएंगे तो मात्र 30 सेकंड लगेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी पर ध्यान देना, यानी जो जैसे कहा जाता है पिता के पीढ़ी में जो है, पिता के ही, यानी पिता, ठीक है, माता, चाचा, चाची, यानी इस पीढ़ी में जितने हैं सबको एक ही है, मामा, मामी, फूफा, बुआ, ये जितने एक ही पीढ़ी के। अब इसके नीचे हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ये बेटा, ठीक है, बेटी, ठीक, यानी बेटा बेटी इनके रिलेशन में जो पीढ़ी में होगा, अब यहाँ लिखेंगे। अब इसका हम ऊपर लिखेंगे तो इनका दादा लिखेंगे, दादी लिखेंगे, नानी लिखेंगे, नाना यानी कॉन्सेप्ट को बस ध्यान देना है, और इसी कॉन्सेप्ट के सहारे सारा प्रश्न हल हो जाता है ब्लड रिलेशन का। चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे कितना भी आसान हो, सब प्रश्न एक ही कॉन्सेप्ट यानी एक ही ट्रिक से हल हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन होगा, और मोटिवेशन होगा तो और वीडियो अच्छा से अच्छा बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।